आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके सामने यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के नगरों में से कैंची व खेल के सामान के निर्माण कार्य में कौन सा नगर आगे है? राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो, इसमें सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए जो प्रश्न है उसके आसपास के सभी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन से हम उसका 5 से 6 पॉइंट देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखेंगे, मेरठ खेल सामग्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ क्रिकेट, बैट, हॉकी, फुटबॉल आदि बनाए जाते हैं। मेरठ कैंची निर्माण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई छोटे माध्यम उद्योग स्थापित है। खेल सामग्री का निर्यात भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीतल। पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पर स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, इसका विस्तार देखेंगे। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ पीतल के बर्तन और सजावटी वस्तुएं बनती हैं। इसका निर्यात कई देशों में होता है। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। हजारों कारीगर इस उद्योग में जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सुंदर फर्नीचर और सजावटी वस्तुएं बनती हैं। यहाँ उद्योग मुगल काल से विकसित हैं। लकड़ी के उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यह कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखेंगे, संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अगर देखेंगे संगमरमर, तो ये हो जाएगा आगरा। आगरा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। आगरा संगमरमर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ताजमहल स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाए, जो संगमरमर से बना है। संगमरमर की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह पर्यटन से भी जुड़ा उद्योग है। कारीगर संगमरमर पर जड़ाई का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर चीनी मिल नहीं है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए, मवाना में भी है, दौराला में भी है, बागपत में भी है, लेकिन हस्तिनापुर में नहीं है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। मवाना में प्रसिद्ध चीनी मिल है। दौराला भी चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। बागपत क्षेत्र भी चीनी मिले हैं। हस्तिनापुर मुख्यतः धार्मिक स्थल, ना कि यहाँ पे चीनी उद्योग है। यहाँ चीनी मिल प्रमुख रूप नहीं है। चलिए अगले देखेंगे। देखो, इसमें है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? तो हो जाएगा कानपुर में। कानपुर, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखें, कानपुर पान मसाला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई बड़ी कंपनियाँ स्थित हैं। यह उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। उत्पाद पूरे भारत में भेजे जाते हैं। यह शहर का प्रमुख उद्योग बन चुका है। अगला देखते हैं। देखो, ये बी रुधिर वर्ग के रोगों को किन वर्गों के दाताओं को दे सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखें तो ये हो जाए, या तो ओ को दे सकते हैं, या तो केवल बी को दे सकते हैं। ओ और बी को, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को बी या ओ समूह के रक्त मिल सकता है। ओ रक्त समूह सर्वदाता माना जाता है। रक्त चढ़ाने से पहले समूह
एक क्या है, मिलान जरूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, रक्त चढ़ाने से पहले क्या है, समूह का मिलान जरूरी होता है। गलत रक्त देने से गंभीर समस्या हो सकती है। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या रक्त समूह की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतानें कैसे वर्ग की होंगी। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा चारों हो सकती हैं। अगर देखेंगे ए भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ओ भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चारों हो सकती हैं। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। ए और बी समूह के माता पिता के चारों प्रकार संभव हैं। संतान का समूह ए बी ओ हो सकता है। यह अनुवांशिकता के नियम पर निर्भर करता है। रक्त समूह जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह मेंडल के अनुवांशिकता सिद्धांत के से समझाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखें खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है। अगर देखें खच्चर तो ये हो जाएगा घोड़ा और गधे का, घोड़ा और गधे, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे खच्चर एक संकर प्रणाली है, ये क्या प्राणी है। देखेंगे यह घोड़ी और नर ये गधे के संयोग से पैदा होता है। यह आमतौर पर बाँझ होता है। खच्चर मजबूत और मेहनती होता है। पहाड़ी क्षेत्र में सामान ढोने में उपयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखो इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है। अगर देखेंगे कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है। अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा सिकिल एनीमिया, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखेंगे हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रोग है। यह वर्णांधता भी लिंग संलग्न होती है। सिकिल एनीमिया ऑटो सोना ये हो जाएगा सोमल रोग है। यह हीमोग्लोबिन की समस्या से होता है, इसलिए यह लिंग संलग्न नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा यदि एक ये हो जाएगा रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इनकी संतानें आधी सामान्य व आधी रंजकहीन होती है तो स्त्री है। अगर देखेंगे तो स्त्री है तो राइट आंसर हो जाएगा हेटेरोजाइगस सामान्य है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें है रंजकहीनता एक आनुवंशिक रोग है। यह अप्रबल जीन से नियंत्रित होता है। आधी संतान रोगी होना ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस स्थिति दर्शाता है। माँ सामान्य लेकिन वाहक होती है, इसलिए स्त्री हेटेरोजाइगस सामान्य होती है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा दूत आरएनए में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना एक प्रोटीन के रूप में अनुवादित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम पर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो इसमें है राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन निर्माण स्थल है। एमआरएनए यहाँ प्रोटीन के अनुवादित होता है। टीआरएनए अमीनो अम्ल लाता है। यह प्रक्रिया अनुवादित कहलाती है। यह कोशिका के लिए आवश्यक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो जब उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सड़कों का बड़ा नेटवर्क है। गांव शहर को जोड़ने में सड़कों की भूमिका है। बस और निजी वाहन अधिक उपयोग होता है। राज्य सड़क परिवहन निगम बस सेवा चलाता है, इसलिए सड़क परिवहन सबसे लोकप्रिय है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हो जाएगा लखनऊ नहीं आता है, जो कि ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड ऐतिहासिक राजमार्ग है। इसे शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। यह कई प्रमुख शहरों से
गुजरता है। लखनऊ इस मार्ग पर स्थित नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या है, लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ इस मार्ग पर स्थित नहीं है। यदि क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जून 1972। 1 जून 1972 जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखें, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। यह राज्य की बस सेवाओं को संचालन करता है। इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसका मुख्यालय ये लखनऊ, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह पूरे राज्य में बस सेवा देता है। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर हुई। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो है उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित है। अगर देखें कौन सा नगर, राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। ग्रांड ट्रंक रोड भारत का ऐतिहासिक राजमार्ग है। इसे शेरशाह सूरी ने विकसित किया। देखें, यह सड़क कोलकाता से पेशावर तक जाती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोलकाता से पेशावर तक जाती है। उत्तर प्रदेश में कई शहर इस मार्ग पर स्थित है। अलीगढ़ इस मार्ग पर स्थित है प्रमुख नगर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा देश की सबसे लंबी सड़क जलमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है। अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पुराना SS7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग था। यह वाराणसी से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता था। इससे कुल लंबाई ये 2369 किलोमीटर थी। इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर दी थी। अब इसे NH-44 का हिस्सा माना जाता है। यह उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अगर देखेंगे कौन स्पर्श नहीं करता है तो ये हो जाएगा, देखो बिहार भी स्पर्श करता है, राजस्थान भी स्पर्श करता है, हरियाणा भी स्पर्श करता है, पंजाब स्पर्श नहीं करता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा कई राज्यों से मिलती है। देखेंगे 8 राज्य प्लस एक यूटी से मिलती है, ये याद रखेंगे। इसमें मध्य प्रदेश, देखेंगे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। उत्तराखंड और दिल्ली भी इसकी सीमा से जुड़े हैं। पंजाब इसकी सीमा से नहीं जुड़ा है। चलिए अगला देखते हैं। देखेंगे प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार हुए। अगर देखेंगे किस जोन में सर्वाधिक विस्तार, ये हो जाएगा उत्तर रेलवे जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे प्रदेश, ये क्या है, उत्तर रेलवे का उत्तर प्रदेश में बड़ी नेटवर्क है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के सॉरी यह उत्तर भारत के कई राज्यों को कवर करता है। उत्तर प्रदेश कई महत्वपूर्ण रेल मार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। यातायात और व्यापक रूप से बड़ा योगदान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा बमरौला हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर देखेंगे बमरौला हवाई अड्डा, तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें हो जाएगा बमरौला हवाई अड्डा प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित हो जाएगा। यह भारतीय वायुसेना का प्रमुख एयरबेस भी है। यहाँ से नागरिक उड़ानें भी संचालित होती है। देखेंगे यह उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। इसका उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी लखनऊ से नई दिल्ली के लिए चलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोमती एक्सप्रेस और क्या है, शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा गोमती एक्सप्रेस लखनऊ और दिल्ली के बीच चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस तेज गति की ट्रेन है।
यह कम समय में यात्रा पूरी करती है। दोनों ट्रेनें महत्वपूर्ण यात्राएं सेवाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।